हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। आज हम आपको 10th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा, अब आपकी 10th की जो अब वाली जो बुक है, जो न्यू एडिशन आया है, उसमें क्या है, कुछ चैप्टर्स कट गए हैं इसके अंदर। ठीक है। तो कुछ किसी में पूरा चैप्टर ही कट गए, तो किसी में एक्सरसाइजेस डिडक्ट कर दी गई हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है 1.1। ठीक है। अब यहीं से आपका स्टार्ट है फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में देखो, पहले पढ़ेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरीके से करेंगे। जैसे 140 है, तो 140 का एलसीएम लेंगे पहले हम। ठीक है। एलसीएम लेना आप लोगों को मैंने पहले बता ही दिया है। तो पहले 2 से करेंगे। ठीक है। हम प्राइम फैक्टर में क्या होता है कि जो यहाँ पे नंबर लिखे जाते हैं वो प्राइम नंबर ही होते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 7 जा 40, 0 का 0। अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा तो अब किससे करेंगे, 5 से सीधा। तो 5 7 जा 35 एंड देन लास्ट में 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर क्या बने हमारे, 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको आप 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 156। अब 156 का एलसीएम निकालते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं होगा तो अब इसे 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब सीधा 13 से होगा तो 13 1 जा 13। तो 156 के आपके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। कुछ भी चीज ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आया 3825। अब इसके फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले इसे 3 से चेक करेंगे, तो 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21। हाँ, ये 3 से हो जाएगा। ठीक है। तो पहले चेक कर लिया करो बड़े नंबर को कि 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है या नहीं हो रहा। कंफर्म करने के लिए आप चाहो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे 3 से मुझे करना है, तो 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 0, ऊपर से उतारा 8। अब 3 2 जा 6, अब माइनस करेंगे 2, ऊपर से उतारा 2। अब 3 7 जा 21, कैरी बचा 1, ऊपर से उतारा 5। अब 3 7 जा 3 7 नहीं, सॉरी 3 5 जा 15, और ये आपका आंसर। तो कितना आंसर आया, 1275, यानी कि 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1275। ठीक है। अगेन 3 से चेक करेंगे अब इसको, 3 से होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा, बिल्कुल हो जाएगा ये 3 से आपका। ठीक है। तो यहाँ से 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब इसे 3 से चेक करेंगे तो ये 3 से नहीं होगा, तो अब इसे 5 से करना होगा। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अब अगेन ये 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब सीधा 17 से होगा, 17 1 जा 17। ठीक है। तो यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक है। अब इसको मैं एक बार इससे पहले मिटा दूं और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूं। तो अब जो आपके 3825 के फैक्टर आए हैं वो क्या क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 कितनी बार है, 2, तो 3 की पावर 2। 5 भी यहाँ पे 2 बार है, तो 5 की भी पावर 2 इंटू में 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन इसका 5005। अब इसके फैक्टर निकालेंगे हम। तो पहले 3 से चेक कर लो इसको हो गया नहीं, है ना। 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18 नहीं होगा 3 से, तो 5 से करेंगे सीधा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये 5 से होगा नहीं होगा। 7 से चेक कर लेते हैं एक बार, 7 1 जा 7, 7 से हो रहा है। ठीक है। तो ये 7 1 जा 7, बचा 3, तो हो गया 30। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 कितना, 4 जा 28, बचा 2, 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21। अब ये किससे हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33।
अब 13 से हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो 5005 के फैक्टर क्या क्या है आपके, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब इसमें कोई भी नंबर दो बार नहीं है, तो इसलिए किसी पे भी स्क्वायर नहीं आएगा, आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका 7429। तो अब इसके वही फैक्टर निकालेंगे, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, नहीं होगा 3 से, है ना। 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि पीछे 9 है ना। 5 के लिए पीछे 0 या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होता है। इसमें 9 है तो उसका मतलब 5 से नहीं होगा। 7 से 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं होगा। अब 9 से चेक कर लो, 9 से भी नहीं होगा। और 11 से, 11 6 जा 66, आपका बचा 8, 77। 11 से एक बार यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं इसको। 11 6 जा 66, 14 में 6 गया 8, कैरी आया 2। अब 11 7 जा 77, है ना। तो यहाँ 12 में 7 गए, कितने बचे 5 और 9। अब 11 से भी नहीं हो रहा है ना। अब तो फिर अब किससे करके देखें इसको, 13 से। चलो अब 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7429। तो 13 से करेंगे कितना, 13 6 जा 65, 14 में से 5 गया 9 बचा 2, 13 7 जा 91, 1 और 9। अब 13 से होगा नहीं, तो इसका मतलब 13 से भी नहीं हो रहा है हमारा। तो अब किससे चेक करें, 13 के बाद 17 से चेक कर लेते हैं, 7429 को। 7 3 जा 51, माइनस करेंगे, 4 में से बन गया 3, और ये 7 में से 5 गए 2, ऊपर से उतारा 2। अब 7 कटे, 1 मिनट, 7 4 जा भी हो जाएगा ये हमारा, है ना। तो 7 4 जा 68। अब 14 में से 8 गए 6, ऊपर से उतारा 2, 7 3 जा 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से उतारा 9। अब 7 7 जा 149, है ना, 119 मतलब। तो 17 से हो गया आपका, है ना। तो 17 से कितने टाइम्स में हुआ ये, 437 टाइम्स में। अब अगेन चेक कर लो, ये 17 से होगा, 437 को 17 से करके देखना है ना। 17 2 जा 34, 9 7 नहीं होगा 17 से अभी, है ना। उसके बाद 19 से चेक करेंगे अब। 437 को 19 से चेक करना है, तो 19 दूनी 38, 13 में से 8 गए 4, अब भी नहीं हो रहा है 19 से भी। ठीक है, तो अब किससे होगा ये, 21 से होगा। आई थिंक 21 से भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 19 से हो जाएगा वैसे ये, है ना। 1 मिनट, ये 19 से हो रहा है। कितना है, 437 है ना ये। 19 2 जा, ठीक है, हाँ ये हो गया है 19 से। यहाँ पे बचा हमारा 5, तो 19 3 जा 57। तो 19 से ही हो गया हमारा कितनी बार में, 23 टाइम्स में, और फिर 23 बन जाए 23। ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम 1 मिनट रुकेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे 7429 के फैक्टर आए आपके 17 इंटू 19 इंटू 23, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और फिर उसको वेरीफाई करना है इसके अंदर। ठीक है, कह रहा ना ये, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से हो जाएगा 13 टाइम्स, और फिर 13 बन जा 13। फिर यहाँ पे 91 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा किससे, 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13। तो अब आपका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या है कॉमन दोनों में, यहाँ पे भी 13 है,
यहाँ पे भी 13 है, ठीक है। एचसीएफ निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, तो एचसीएफ आ गया आपका 13। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए पहले एचसीएफ लिख देते हैं और बाकी के जो दो नंबर बचे, तो क्या क्या बचा यहाँ पे 2 और 7, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 7 जा 91 और 2 2 1 जा 2 182, तो ये हो गया आपका आंसर। स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर हमने क्या किया था, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया हमने, है ना। 226 और 91 का एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब हमें ऐसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो वेरीफाई के लिए हमें फॉर्मूला दे रखा है ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। ये आपका फॉर्मूला होता है वेरिफिकेशन के लिए, है ना। तो चलिए अब वेरीफाई करने के लिए ए कितना है आपका, बड़ा नंबर ए होता है वैसे, ठीक है। तो 91 हो गया आपका ए और छोटा नंबर बी हो जाता है, यानी कि छोटा नंबर क्या है आपका 26, तो बी हो गया 26। अब एच सी एफ क्या है आपका 13 और एलसीएम क्या है आपका 122। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 91 और 26 को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में हम थोड़ा सा, 26 और 91, तो ये हो जाएगा 54 और ये 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो 6 6 8 5 13 और ये 2, तो आंसर कितना है आपका 2366। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा 3 1 जा 1 और 3 और 2 5। अब यहाँ पे 1 2 जा 2 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, तो ये जगह 6 6 8 5 13, ये कितना आया 2366। तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये वेरीफाई हो गया, यानी कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो दोनों सही हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम आ रहा है तो आंसर सही है हमारा, अगर गलत आ रहा है तो गलत है, ठीक है। तो इसी तरीके से ही आपको करना है। अब ऐसे ही एक और कर देते हैं हम यहाँ पे, जैसे 510 है तो इसके पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो अब इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्या क्या आएंगे। तो पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 1 जा 17। अब 92 के करेंगे ऐसे ही फैक्टर, तो पहले 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा और 2 3 जा। अब 23 से कर देंगे, 23 1 जा, ठीक है। अब फैक्टर लिख दो इसके, 510 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब आपका एच सी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच सी एफ आपका कॉमन जो होता है, यानी कि ये और ये देखो, यही तो कॉमन है सिर्फ, और तो कुछ कॉमन है नहीं इसके अंदर, तो 2 हो गया आपका एच सी एफ, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा अब यहाँ पे आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका, पहले तो एचसीएफ लिख दो और बाकी के जो नंबर बचे, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, एक और 2 बचा और 23 बचा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब आपको वही वेरीफाई करना है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ए क्या है, ए जो बड़ा नंबर था वो क्या था आपका 510, 510। बी क्या था 92, एच सी एफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर दोनों सेम आएंगे, ठीक है। अगर दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा इसका आंसर, 510 इंटू 92, तो यह आएगा आपका 46 1920, सेम ही यहाँ पर आएगा 46,920, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया 336 एंड 54। अब इसके फैक्टर निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2,
अभी आगे और हो गए, 3 से 3 7 जा 21 एंड लास्ट में 7 1 जा 7। अब 54 को करेंगे ऐसे ही, पहले 2 से करेंगे 27 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। अब इसके फैक्टर क्या है आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के फैक्टर क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपका HCF क्या हो जाएगा अब यहाँ से, तो HCF हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है, देखो एक तो ये 2 कॉमन हो गया, और एक ये 3 कॉमन हो गया, और भी कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो 6 आपका HCF हो गया। और जब LCM निकालना हो तो पहले HCF लिख दो, उसके बाद बाकी जो नंबर बचे, यानी कि 3 बार अभी 2 बचा, 2 बार हमारा 3 बचा, और 1 बार हमारा 7 बचा, सबको मल्टीप्लाई करने में आपका LCM आ जाएगा। फिर वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला हमारा है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो A कितना है आपका 336, B कितना है आपका 54, HCF कितना है आपका HCF ये है आपका 6, और LCM कितना है आपका 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आपका LCM हो गया। ठीक है, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा इससे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके सिर्फ HCM और LCM निकालना है। आइए देखते हैं, बहुत ही इजी है HCF और LCM निकालना। 3 नंबर है ना, तो तीनों का सिर्फ प्राइम फैक्टर निकाल लो आप, 2 6 जा, 2 3 जा, और फिर 3 1 जा। ऐसे या 15 के निकाल लो, 3 5 जा, फिर 5 1 जा। अब ऐसे ही 21 के भी निकाल लो, 3 7 जा, और 7 1 जा। अब आपको क्या निकालना है, HCF और LCM। तो पहले 12 के सारे फैक्टर लिख लो, क्या क्या है, 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 के क्या है, 15 के हैं आपके 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 7। अब HCF क्या होगा, देखो 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में क्या नंबर कॉमन है यहाँ पे, हर हर किसी में 3 है ना, तो 3 ही आपका क्या हो जाएगा HCF। अब LCM क्या होगा इसके अंदर, तो LCM निकालने के लिए पहले तो HCF लिख दो, और बाकी जो नंबर बचे वो लिख दो बस। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी दो नंबरों में, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी अगर 2 हुआ मान लो, यहाँ पे भी अगर मान लो 2 हुआ है, नहीं अगर हुआ, तो इन दोनों में से किसी एक को ही दो लोगे आप। ठीक है, हाँ, एक बार फिर से समझा दूंगा, आएगा ऐसा क्वेश्चन अभी। अब जो बचे वो लिख दो, तो आपका बचा 2 इंटू 2 5 इंटू 7। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 7 के 21 दूनी 42, 420। ये आपका LCM हो गया। ठीक है, HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 17 को 17 से ही कर सकते हैं फिर हम। अब 23 को करेंगे तो 23 से ही होगा, 29 को करेंगे तो 29 से ही होगा। अब इसके फैक्टर तो यही है सिर्फ, है ना, तो HCF क्या है, कुछ भी कॉमन है इसमें, नहीं, तो HCF हो जाएगा आपका 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो HCF 1 हो जाता है। ठीक है, और LCM क्या होगा, यही आपका LCM हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आपका LCM हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 8 9 25, तो पहले 8 के फैक्टर निकाल लो, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। फिर 9 के फैक्टर निकाल लो, 3 3 जा, 3 1 जा। अब 25 के फैक्टर निकाल लो, 5 5 जा, 5 1 जा। अब देखो, क्या इसमें कुछ भी कॉमन है कहीं पे भी, 8 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर है 3 इंटू 3, और 25 के फैक्टर है 5 इंटू 5। तो किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वही जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF क्या हो जाता है 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF 1 हो जाता है। और LCM जब कुछ कॉमन नहीं है तो बाकी जो भी नंबर बचे सारे आपके LCM हो जाएंगे। तो सभी को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 3 9 दूनी 1800 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका LCM। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
अब इसमें बोला है गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स, यानी कि ये दो नंबर है 306 और 657, इन दोनों का HCF दे रखा है 9। तो बोल रहा है इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को अभी लिखवाया था ऊपर, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब A क्या है, बड़ा नंबर आपका A हो जाएगा, यानी कि 657। B क्या है, छोटा नंबर B हो जाएगा। HCF कितना है 9, एलसीएम आपको निकालना है। तो ये 9 से इसको डिवाइड कर दें तो 657 इंटू 306 अपॉन 9 इक्वल में एलसीएम। अब ये देखो कितना है, 3 से कट रहा है 9 से कट रहा है, 9 से ही कट जाएगा, ये 9 1 जा 9 और ये 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो 34 आ गया। तो 657 इंटू 34 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 657 इंटू 34, तो आपका आंसर हो गया 22338, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया एचसीएफ मतलब इसका एलसीएम कैसे निकालना होगा, एचसीएफ दिया हो तो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6n नहीं, एक्चुअली 6 की पावर n था ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन हो गई है, ये 6n नहीं है, 6 की पावर n है। ठीक है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखो कह रहा है इसका यूनिट डिजिट जो होगा, यानी कि ये कभी 0 पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर इसकी 6 की पावर अगर n दे रखी है, तो अगर 6 की पावर चाहे 1 हो, चाहे 6 की पावर 2 हो, चाहे 6 की पावर 3 हो, n का मतलब तो नेचुरल नंबर होता है ना, तो अगर कुछ भी हो तो क्या इसका आंसर कभी भी लास्ट में 0 आ सकता है ऐसे करके 0? तो 0 इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 0? क्योंकि 0 तभी आता है जब वो नंबर 2 या 5 या 10 से डिविजिबल हो, है ना। 2 5 या फिर 10 से डिविजिबल हो तब तो पॉसिबल है। ठीक है, और 2 5 से भी तब होगा जब 2 और 5 दोनों हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं कितना 20 मान लो लिख दिया मैंने, है ना, या फिर 20, हाँ चलो 20 अगर मैं लिख देता हूं, तो आपको पता है 20 को मैं 2 इंटू 10 लिख सकता हूं और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। तो या तो 2 और 5 आ जाए 10 से डिविजिबल के लिए, या तो 2 और 5 होना चाहिए उसमें फैक्टर, या फिर 10 होना चाहिए, है ना, या तो ये या फिर ये। तो इसे कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे। तो या तो ये होने चाहिए फैक्टर उसके, या फिर ये होने चाहिए, तभी उसका यूनिट डिजिट 0 पॉसिबल है। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा और 3 होगा। क्या इसमें 5 आया? नहीं आया ना। तो यहाँ पे 6 फैक्टर ऑफ 6 लिखो, फैक्टर of 6 is 2 and 3, so it can't end with 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस वाले का। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। तो 6 क्वेश्चन पे देखो कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये पूरा नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, है ना। प्राइम कौन से होते हैं? प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और कंपोजिट वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा औरों में भी आ जाएं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी और के टेबल में भी आ जाता है। देखो ये जब मल्टीप्लाई में नंबर लिखे होते हैं ना, तो ये पूरा एक ही नंबर माना जाता है। तो ये पूरा एक ही नंबर है और प्लस ये एक अलग नंबर है, तो दोनों में क्या चीज सेम है, 13। तो 13 आ जाएगा कॉमन, बचा क्या आपका 7 इंटू 11, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 हो जाता है। अब ये 11 7 जा 77 और प्लस 1 कितना हो गया 78। अब आप 78 को तोड़ के भी लिख सकते हो, है ना। 78 के अगर मैं फैक्टर निकालू यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 से हो जाएगा। तो क्या आएगा 78 का 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब ये बताओ कंपोजिट नंबर ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने कंपोजिट क्या बताया, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, है ना। एक तो 1 और एक इटसेल्फ, है ना।
एक तो 1 और एक इटसेल्फ, इसके अलावा अगर और भी उसके फैक्टर हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। और अगर सिर्फ जैसे 5 है, 5 के दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक ये खुद 5 है ना, 1 एंड इटसेल्फ, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे एक और अपने आप के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है ना, और इसको मल्टीप्लाई करके 39 भी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 6 भी हो जाएगा, तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो इसमें दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सेम ऐसे ही आप लोग ये वाला ट्राई करेंगे, इसमें से 5 कॉमन लेके, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, नाउ अभी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 20 मिनट्स फॉर द सेम। यानी कि सोनिया एक सर्कुलर पाथ है, उसको कवर करने में 18 मिनट्स का टाइम ले रही है, और जो रवि है वो उसी को ही 12 मिनट में कवर कर ले रहा है ना, 12 मिनट में। तो पूछ रहा है क्या, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो, इस तरह का कभी अगर कोई क्वेश्चन आए कि हाँ भाई 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग है ना, अगर वो एक सर्कुलर उसमें पाथ में रनिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, या फिर रेक्टेंगुलर पाथ में रनिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, और उसका टाइम पीरियड आपको दिया हो, जैसे यहाँ पे 18 और 12 दे रखा है, तो वो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि हाँ भी अब वो दोबारा कब मिलेंगे, है ना भाई, जैसे कि 12 मिनट में कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि तेज चल रहा होगा इससे सोनिया से, तभी तो इन्हें 12 मिनट में ही कवर कर लिया, और सोनिया ने 18 मिनट में कवर किया है, तो मतलब रवि तेज चल रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू चलते ही रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रवि वापस सोनिया के पास आ जाएगा, है ना भाई। अगर ये ऐसे ऐसे घूमते रहे इधर सर्कुलर सर्कल में, तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि रवि वापस सोनिया के पास से होकर गुजर जाएगा। तो वो टाइम कब होगा, कितने बजे, मतलब किस टाइम पर, कितने मिनट बाद वो उसको दोबारा मिलेगा। तो यही आपको करना है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको दोनों का एलसीएम निकाल लेना है बस खाली। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ नहीं निकालना, तो इसलिए एलसीएम निकालने का एक ये तरीका भी होता है, इसे भी सीख लो। तो दोनों नंबरों को साथ लिख लो कॉमा लगा के। ठीक है, अब 2 से करो, ये 2 से हो जाएगा 2 9 जी 18, और ये 2 से हो जाएगा 2 6 जा 12। अब दोबारा 2 से 9 तो नहीं होगा, तो इसे एज इट इज लिख देंगे, और ये 6 हो जाएगा, तो इसे कर दो 2 3 जा 6। अब 3 से दोनों हो जाएंगे, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 3 से ये वाला भी हो जाएगा, तो नीचे 1 लाना होता है बस खाली। ठीक है, तो क्या आंसर है आपका, 2 इंटू 3 ठीक है, इसे सही से लिख देते हैं। 2 इंटू 3 तो कितना हो गया, 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे, और ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है अभी ये, तो आई मीन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अब इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मेरे इंस्टा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करके मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम इधर ही ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।